दिसंबर 2025 और विर्गो एसेंडेंट कन्या लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, नवंबर का प्रेडिक्शन ऐसा था कि आपके पास बहुत पैसे आएंगे। इस महीने में दिसंबर के लिए यह बोल सकता हूं मैं कि लास्ट वीक ऑफ नवंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आप फैमिली के साथ अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे 5 दिसंबर तक। 6 दिसंबर के बाद यानी कि आफ्टर फर्स्ट वीक समझ लीजिएगा 28 दिसंबर तक भाई बहन और पड़ोसियों के साथ आपका जीवन जुड़ेगा। अगर उम्र 30 से छोटी है तो पड़ोस में प्रेम की संभावनाएं दिख रही है, या तो भाई बहन है, पड़ोसी है, इनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का यह वक्त है। और अपने भाई बहन या किसी दोस्त की मदद से आपके बिजनेस में कोई नया आपको ऑफर प्रपोजल आएगा। काम धंधे में आप जो भी नौकरी करते हैं अभी जून तक इसमें आपको प्रमोशन मिलेगा, यह संभावना है। और अपने भाई बहन के साथ के, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इस महीने में आप और मजबूती से आगे बढ़ा सकेंगे। टोटल ये 31 दिन का महीना है। एज यूजुअल मैं बताता हूं आपको, हर महीने का कैलेंडर पे आप मार्क कर दो नेगेटिव डेज को, केयरफुल रहने वाले डेट्स को। और वो डेट है 10, 11, 12, 25, 26, 29 एंड 30। इसको मार्क कर दो, नेगेटिव डेज है ये। आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग लेडी हो, या आप कोई मेल हो, बिजनेसमैन हो, आपको ये डेट के दिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो तो जरा सोच के करिएगा, क्योंकि ये दिन में उस काम का सक्सेस होने की संभावनाएं कम है। अब डेट वाइज बोलता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। 1 तारीख से 6 तारीख आपकी बहुत बड़ी मुलाकात होगी। बिजनेसमैन है तो सक्सेस हो जाएंगे मीटिंग में आप 1 से 6 तारीख तक में। मैंने पहले ही बोला कि मनी फ्लो तो बहुत सॉलिड है आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। जॉब करते होंगे, अगर जॉबलेस है तो 1 से 6 में जॉब मिलना चाहिए अभी, क्योंकि गुरु कर्मस्थान में आया और वो चतुर्थ कर्मस्थान में आया, चतुर्थ को देख रहा है, यानी कि ये घर की भी संभावना बना रहा है। जून तक आपके काम धंधे में आप सेटल हो जाने चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसमें सेटल हो जाएंगे। बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं नया पार्टनर मिलेगा या कुछ नया काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि सप्तमेश है वो कर्मस्थान में। आपका जीवन साथी भी आपको काम धंधे में सपोर्ट देने लग जाएगा। यानी कि जून तक अभी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाओ अपने कर्मस्थान पर। उम्मीद के उधर से गुजर रहे हैं आप। 1 से 6 तारीख बहुत अच्छा है। अब 7 से 9 तारीख दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी। आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको आप देखेंगे कि भाई क्या स्टेटस है, किस तरह से इसको मैं बढ़ा सकूंगा। हो सकता है कि भाई मैं कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, शेयर में करूं, कहीं कुछ करूं, दूसरा इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट कर दूं। 7, 8, 9 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का टाइम। 10, 11 और 12 इस महीने का सबसे बड़ा मूर्ख बनने का दिन है आपके लिए। कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, यानी कि अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगा, आपको बेवकूफ बनाएगा, आपका नुकसान करेगा, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होगा। ऑफिस में भी देखेंगे आप तो आप एक धारा से कट गए ऐसा महसूस होगा। जो एक साथ चल रहे लोग, उसमें से आपको लगेगा कि जैसे आपको एलिमिनेट कर दिया, काट दिया लोगों ने। 10, 11, 12 आप कुछ कटे कटे से रहेंगे, कुछ डिप्रेशन सा महसूस होगा, अकेलापन लगेगा। अब 13 और 14 तारीख आपको समझ में आएगा, आपने कुछ गलती भी किया होगा 10, 11, 12 को। 10, 11, 12 को कुछ डिसीजन पेंडिंग रखना स्मार्टनेस। अब जबरदस्ती कुछ कोई डिसीजन दिलवा ले आपसे तो घाटे में रहोगे, ये बात ध्यान में रखो। 10, 11, 12 10, 11, 12 कीप डिसीजन पेंडिंग। 13, 14 आपका जो रॉन्ग डिसीजन हुआ है, कुछ गलत हुआ है, उसको आप इंप्रूव करेंगे। जो 7, 8, 9 मैंने दोस्तों के साथ स्पेयर करने के लिए बोला था, ऐसा मैं बोल रहा हूं। 13 और 14 आपके अपने लिए टाइम। स्पेयर दिस टाइम फॉर योर सेल्फ। 13 एंड 14 अपने लिए स्पेयर करिएगा ये टाइम में। अपनी पर्सनालिटी में कहां गलत होते हैं, जनरली आप लोगों को मैं देखता हूं चेहरे पे उम्र बहुत कम दिखाई देती है, कपड़े एकदम डिसेंट पहनते हैं,
मूछ नहीं रखते और उम्र हमेशा कम दिखाई देती। चेहरे से उम्र आपकी कोई नहीं बता सकता, उम्र हमेशा उम्र को आप मात कर देते हो। 13 और 14 तारीख ये वो दिन है जहां आप आपकी पर्सनालिटी को और निखार सकेंगे। अब बहुत बेस्ट दिन ऑफ द मंथ आया 15, 16 और 17। इस दिन आपके छत पे पैसे का बारिश होना चाहिए। जो भी आपकी कुंडली की ताकत है, आप क्या काम कर रहे हो उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन 15, 16, 17 यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी विथ योर फैमिली। अपने परिवार के साथ आप आनंद में होंगे, खा पी के मजा करेंगे। दिन में 15, 16, 17 को किसी से पैसा उधार दिया हो, वापस मांगना हो, बेस्ट डे। शेयर बाजार में कुछ स्टॉक आप प्रॉफिट बुक करके कर लेंगे 15, 16, 17। अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। 18 और 19 तारीख जो मैं बोल रहा था आपको, पर्टिकुलरली 18, 19 को भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। हो सकता है 18, 19 को पड़ोस में कुछ आपका किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर शुरू हो जाए, यह भी हो सकता है। 18 और 19 तारीख आप डेयरिंग करेंगे कुछ। जनरली मैं देखता हूं आप कन्या लग्न है, ज्यादातर बहुत किसी से मारामारी झगड़ा करना ये सब जैसे आपके ब्लड में है ही नहीं, अनलेस आपके लग्न में मंगल हो। अदरवाइज मैंने जो भी विर्गो लग्न देखे हैं बहुत सॉफ्ट देखे हैं। 18, 19 अच्छा दिन है, एंजॉय करिए। 20, 21 तारीख ये बी हैप्पी एट होम। घर में या घर के लोगों के साथ आप बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे 20 और 21 को। अच्छा दिन है, टेक एंजॉय एट योर होम। एक मन में एक अजब शांति का अनुभव भी करेंगे आप 20 और 21 को। अब 22, 23 और 24, 22, 23 और 24 का जो दिन है ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। शेयर बाजार में अगर आप रिलेटेड है तो कुछ सीखने को मिलेगा और जो सीखता है वही टिकता है। और 22 शेयर बाजार में तो वही रूल है, दुनिया में भी वही रूल है। तो 22, 23, 24 आप अपने नॉलेज को शार्पन करो। स्टूडेंट है तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उस दिन सिलेक्ट कर लो और उसको रिफर करो, आपको पता चलेगा मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत हद तक काम कर रहा है। 22, 23, 24 अच्छा दिन है, टेक द एडवांटेज। अब 25 और 26 तारीख रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। किसी से दुश्मनी हो उससे बहस करो ही मत। जनरली क्या होता है आप लोगों का जो बॉस के साथ का ट्यूनिंग होता है, बिजनेसमैन है तो दूसरे बिजनेसमैन से बहुत ट्यून बहुत अच्छा होता है, लोग जेलस करते हैं आपके पीछे आपके, तो ये लोग आपको परेशान करने के चक्कर में होते हैं। तो 25 और 26 तारीख लोग आपके साथ झगड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे। ये दिन में कोर्ट का लिटिगेशन हो तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। देखिए कोर्ट के मामले में 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक आपके शत्रु स्थान से राहु जा रहा है, यानी कि कोर्ट का कोई भी मामला होगा वो आपकी फेवर में आ जाएगा। 25 और 26 तारीख पोस्टपोन करना है कोर्ट की डेट को। इस दिन में जाइएगा ही नहीं और बाहर खाना मतलब कोर्ट के चक्कर में जाइएगा ही नहीं। 25 और 26 को कहीं बाहर जाते हैं तो खाना है केयरफुल रहो, मतलब कभी वक्त नहीं है कहीं भी खा लिया कुछ भी वो सड़क पे, ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो तकलीफ होगा। 25 और 26 आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहो। मैंने ज्यादातर आप लोगों का जो बीमारी से लड़ने की जो ताकत देखा है वो बहुत कम देखा है कन्या लग्न वालों ने। और 25 और 26 को आप थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, आपका हेल्थ जैसे सर दुखेगा, कहीं ना कहीं हेल्थ का छोटा मोटा शिकायत भी आप 25 और 26 को रहेगा। तो झगड़ा शत्रु इससे सावधान रहिएगा, कैलेंडर पे मार्क करने को बोला है मैंने। अभी 27 और 28 तारीख दिस इज द ग्रेट टाइम टू एंजॉय विथ योर रोमांटिक स्पाउस। आपका जीवन साथी बहुत रोमांटिक है, बट शनि सप्तम में आया है तो 29 मार्च 2025 से जून 2027 तक मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम भरा रहेगा, यानी कि मैरिज लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। आप देखेंगे कि बहुत जवाबदारी बढ़ा है, हस्बैंड या आपका वाइफ बहुत वर्कोलिक हो गया है, बट आपसे वो वक्त मांगेगा 27 और 28 को। 27, 28 आपके जीवन साथी को दीजिएगा, उसके साथ एंजॉय करिएगा इस टाइम को आपका, वॉट एवर एज यू आर हैविंग। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ का ट्यूनिंग करिएगा 27 एंड 28 को। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में और अगर पार्टनर के साथ का भी कुछ अनट्यून हुआ है तो 27 और 28 को पार्टनर के साथ को ट्यूनिंग भी आप कर पाएंगे। मतलब
आप जो बोलेंगे आपका पार्टनर बहुत इजीली एग्री कर लेगा 27-28 को। ऑफिस में आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप आपका टारगेट अचीव कर लेंगे। मतलब 27 एंड 28 इज अ गुड डे। अब 29 और 30 तनाव भरा दिन है। जो काम हो सके पर्टिकुलरली आप मेंटली प्रिपेयर करो कि भाई तनाव तो रहेगा। 29 और 30 को जो तनाव है ये 31 को ही जाने वाला है। तो आप मेंटली अगर प्रिपेयर है कि आपको पता है कि 29 तारीख को आपको शाम को 5:30-6 बजे समझ में आया कि काम का तनाव हो रहा है, स्ट्रेस बड़ा है, तो ये आपको 30 तारीख भी तनाव में ही रखेगा। 31 तारीख को दोपहर को 12 बजे के बाद तनाव धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। यानी कि 31 की नाइट आपके लिए बहुत अच्छी बीतेगी। स्टूडेंट है तो 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को दोपहर को 3:30 बजे तक आप लकी रहेगा, आप रिलीजियस थॉट में रहेंगे। और स्टूडेंट अपना जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है उसको 31 के दिन हाथ में लेकर रेफर करिएगा। 22, 23, 24 और 31 स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, टेक द एडवांटेज। अब प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 4 और 19 तारीख बेस्ट है। पर्टिकुलरली मैंने देखा है इस बार तो शुक्र आपके अच्छा है त्रुटि में, हो सकता है पड़ोस से कोई प्रपोज आ जाए, प्रपोजल आ जाए, ये संभावना है। अभी आप सामने से चल के उस प्रपोजल के पास जाना चाहते हो तो 4 और 19 तारीख बेहतर है, बेस्ट है। विवाह की संभावना नहीं है इस महीने में। आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 25-26 मैंने बोला। मार्केट शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों 15, 16, 17 स्टॉक बेचने के लिए बेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 8 और 9 दिसंबर बेस्ट है। और टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने के लिए 22, 23, 24 बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए भी, शेयर मार्केट के लोगों के लिए भी। और 15, 16, 17 के दिन आपके छत पर पैसे की बारिश होगी। जो आपकी कुंडली में दम है उतना पैसा आपके हाथ में आना ही चाहिए। जैसे 16 मैंने 16 बीच में 15, 16, 17 16 तारीख को आपका बोला वो पैसा नहीं आया तो समझ लो पूरा महीना फ्लॉप जाएगा। ये आपके कुंडली में हो सकता है कि शनि की महादशा चलती हो, उसमें राहु की अंतरदशा हो, केतु की महादशा हो, शनि का 7.5 चलता हो, लग्न में शनि हो या कर्मस्थान से शनि का मूवमेंट हो तो तकलीफ देता है। बट पैसा हाथ में आना चाहिए, ऐसा मेरा एजम्पशन है आप लोगों के बारे में, प्रेडिक्शन। अब इस महीने में प्रदोष है 2 तारीख और 17 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। 7 तारीख और 23 तारीख को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा। घर में अगर आपने महसूस किया हो नवंबर महीने के दौरान काफी आपने महसूस किया होगा, पर्टिकुलरली 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक घर में थोड़ा बात में वातावरण थोड़ा गर्म होते रहे, आप महसूस करोगे। लेकिन गुरु से दृष्ट है, भगवान आपको सपोर्ट, स्टार आपको सपोर्ट करता ही रहेगा। बट गणेश मंदिर में जाइएगा। 7 तारीख और 23 तारीख को ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। 19 दिसंबर को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। और आपका जीवन साथी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप महसूस कर रहे हो 23 नवंबर से 24 जनवरी में ये रहेगा। सो विष्णु सहस्त्रनाम करने से, ओम विष्णवे नमः का जाप करने से रिलीफ रहेगा। और जो मैंने केयरफुल डेट बोला है, इस दिन में पर्टिकुलरली आपके घर के पास कोई विष्णु का मंदिर है, मतलब राम का हो, बुद्ध का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, तो वहां मंदिर में दर्शन करने के बाद ऑफिस जाइएगा। जो केयरफुल डेट्स बोला है उस दिन के लिए। आपके चतुर्थ स्थान का स्वामी कर्म स्थान में और कर्म स्थान का स्वामी चतुर्थ में। बुध गुरु का परिवर्तन राजयोग हुआ है 29 दिसंबर से 16 जनवरी। ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज है। बुध और गुरु का अपोजिशन, मतलब जो अगर आपका काम कम, ज्यादातर कमीशन बेस ही काम होता है, मार्केटिंग कमीशन, ये काम में आपका एबिलिटी अच्छा दिखता हूं मैं। तो ये डेट का एडवांटेज लीजिएगा 29 दिसंबर से 16 जनवरी में। मैं जनवरी के वीडियो में वापस से रिमाइंड करूंगा। ये गज केसरी योग का तारीख है इस महीने में। चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, जैसे 4 और 19 तारीख चंद्र शुक्र का आकर्षण योग का डेट, जो मैंने रोमांटिक डे है ऐसा बोला है आपको। चंद्र बुध का योग है, कपट योग है। ये सारी डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। यहां भी लाइक करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो के नीचे भी लाइक करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन रिक्वेस्टिंग टू नॉट ओनली सब्सक्राइबिंग द चैनल, बट आप ये मेरी चैनल अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ताकि आपको जैसा फायदा हो रहा है वैसा दूसरों को भी फायदा हो और मेरी चैनल का रीच बढ़े। इसके लिए मेरी हेल्प करो।
बाकी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। जून तक, 2 जून तक गुरु आपको कर्मस्थान में बहुत अच्छा सपोर्ट करता रहेगा। डेफिनेटली गुरु अभी वक्री है मार्च 2026 तक, बट फिर भी ये जून महीने तक आपके लिए सपोर्टिंग में, कर्मस्थान से रिलेटेड आपको कोई भी ट्रबल है उसका रास्ता जून 2026 तक हो ही जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।